टू मेंटोरियम। मैं हूँ सारंग कुलकर्णी। आई एम करंटली परस्यूइंग कंपनी सेक्रेटरी कोर्स एंड आई एम करंटली डूइंग माई आर्टिकलशिप इन पीडब्ल्यूसी बैंगलोर। सो आज हमारे शो पे हमारे गेस्ट हैं मिस्टर रजत अग्रवाल। इनको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। सो रजत इज़ करंटली अंडरगोइंग इज आर्टिकलशिप इन आरओसी कर्नाटका, राइट? सो वो हमें आज आरओसी कर्नाटका का पर्सपेक्टिव बताएंगे कि एग्जैक्ट आरओसी में आर्टिकलशिप के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे कर सकते हैं, कहाँ से मिलेगा एंड ऑल। सो वेलकम रजत। थैंक यू फॉर हैविंग मी सारंग। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमने सुना है फर्म्स में आर्टिकलशिप होती है, कंपनीज में आर्टिकलशिप होती है, बट आरओसी में आर्टिकलशिप करना एक थोड़ा सा न्यू एस्पेक्ट है टू ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द ट्रेनीज। कैसे आपको पता चला कि आरओसी में भी आर्टिकलशिप हो सकती है? फॉर्चुनेटली मेरे एक सीनियर था, वो ऑलरेडी आरओसी बैंगलोर में आर्टिकलशिप परस्यू कर रहा था एंड उसी के थ्रू मुझे पता चला कि आप एक्चुअली आर्टिकलशिप परस्यू कर सकते हो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में। एंड मुझे लाइक इंटरेस्टिंग लगा। उससे मैंने पूछा कि क्या एक्सपोजर है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, कितना सब कुछ है। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा एंड देन उसकी आर्टिकलशिप बाद उसने मुझे रेफर कर दिया था एंड देन मैंने कंटिन्यू करा। जहाँ तक मुझे पता था कि लास्ट टू लास्ट ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में ना आरओसी की एक मैंडेटरी 15 डेज की ट्रेनिंग हुआ करती थी, बट अभी वो आईसीएसआई ने फिलहाल डिसकंटिन्यू कर दी है। सो जो अभी आप आर्टिकलशिप कर रहे हो आरओसी में, इज इट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय आईसीएसआई? मतलब जो आपके ट्रेनिंग 21 मंथ्स के टेन्योर है उसमें काउंट हो रही है या कैसे? बिल्कुल। जो मैं 6 मंथ्स के जो ट्रेनिंग आप आरओसी में कर सकते हो वो 21 मंथ्स में काउंट होती है एंड बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड है आईसीएसआई की तरफ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई आज सीएस ट्रेनी है जो कि आर्टिकलशिप अभी शुरू करना चाह रहा है एंड ही इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स गेटिंग इनटू आरओसी, कि वो रेगुलेटर का पर्सपेक्टिव भी जानना चाह रहा है, तो उसके पास अभी क्या क्या ऑप्शंस है? हाउ अ न्यूबी कैन गेट इनटू एन आरओसी? 2 तरीके हैं। पहला तरीका सबसे इजी वे कि जो ऑलरेडी कोई परस्यू कर रहा है आर्टिकलशिप आरओसी में, आप उससे कांटेक्ट करें एंड वो अगर आपको रेफर कर सकता है उसकी जगह तो वो बेटर है, वो काफ़ी इजी वे है टू गेट इनटू आरओसी। दूसरा, आप मेल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। आप सिंपली मेल कर सकते हो आरओसी में कि मैं एक सी स्टूडेंट हूँ, मैं आर्टिकलशिप देख रहा हूँ। आप उसमें आपका रेज्यूम वो सब अटैच कर सकते हो एंड इफ़ फॉर्चुनेटली अगर वैकेंसी होगी देन वो शायद आपको रिप्लाई कर भी दें। आई थिंक ये 2 ही वेज हैं जिसमें आप कांटेक्ट कर सकते। अगर इफ़ पॉसिबल अगर किसी पब्लिक फोरम्स में अगर वैकेंसी पोस्ट हो रही है देन आप वो पर्टिकुलर पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, अभी आपको कितना टाइम हुआ है ज्वाइन किए हुए आरओसी में? मुझे ये मेरा 5th मंथ है, Okay. टोटल ऑफ 6 मंथ्स। ओके, एंड अभी क्या क्या काम किया आपने? वर्क एक्सपोजर वाइज आरओसी में क्या क्या सीखने को मिला है? अब तक मैंने काफ़ी अलग अलग एक्सपेक्ट्स टच कर लिए हैं मैंने कंपनीज एक्ट के। ब्रॉड डिस्क्लेमर की आरओसी में आपको मोर और लेस सिर्फ कंपनीज एक्ट के अराउंड ही काम सीखने को मिलेगा। सीबी एलओडीआर सीबी रेगुलेशंस के अराउंड बहुत कम टच है, मतलब इतना कुछ मेजर सीखने को नहीं मिलेगा। अब मेजर इन डेप्थ कंपनीज एक्ट के अराउंड ही सीखने को मिलेगा। वर्क एक्सपोजर की बात करूँ तो सबसे पहला एक सीएस ट्रेनिंग को क्या क्या सीखने को मिल सकता है। मर्जर एंड अमालगमेशन सेक्शन 230, 232, 233 के अराउंड इसके सेक्शंस के अंदर जो एक रिपोर्ट जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की इस मर्जर के अराउंड क्या ऑब्जेक्शंस हैं, तो वो पहले आरओसी प्रिपेयर करता है एंड देन वो आरडी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव होकर अपन रिलेवेंट अथॉरिटी एनसीएलटी या फिर आरडी को भेजते हैं। दूसरा, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस सेक्शन 13 के अंदर जो कंपनी पहले वो पिटीशन आरओसी को भेजती है एंड देन आरओसी वो अपने कमेंट्स के साथ आरडी को फॉरवर्ड करता है। सिमिलरली कंपाउंडिंग सेक्शन 441 के अंदर अगर आपने पढ़ा हो तो वो पहले आरओसी के अंदर आरओसी के पास आती है पिटीशन एंड देन वो रेलेवेंट अथॉरिटी एनसीएलटी या फिर आरडी को फॉरवर्ड की जाती है विद आरओसी कमेंट्स एंड देन एडजुडिकेशन सेक्शन 454 के अंदर भी आपको एक रियल टाइम एडजुडिकेशन होता है। एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स जो होती हैं आरओसी में वो अटेंड करने को मिलती है। देन ई फॉर्म्स प्रोसेस स्क्रूटिनाइजिंग, कैसे ई फॉर्म्स प्रोसेस कितने कितने लेवल्स में प्रोसेस होते हैं गवर्नमेंट के अंदर। आपको शोकॉज नोटिस ड्राफ्ट करने को मिलते हैं। इंक्वायरी जो 206 के अंदर आरओसी कंडक्ट करता है इंक्वायरी एंड इंक्वायरी रिपोर्ट्स एक बहुत अच्छा इंक्वायरी बहुत एक अच्छा सेक्शन है जो आपको करना चाहिए अगर आप आरओसी में आर्टिकलशिप परस्यू कर रहे हो। एंड देन आई थिंक वहाँ इतना ही बस। दी अदर डे आप मुझे बता रहे थे, हमारी ऐसे डिस्कशन हो रही थी दैट यू वर रनिंग लेट फ्रॉम द ऑफिस आवर्स। एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग काम आपके पास आया था रिगार्डिंग पार्लियामेंट। हमारे जो विंटर सेशंस उस टाइम चल रहे थे पार्लियामेंट के, उस बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या काम था एग्जैक्टली और
क्या करा आपने? क्योंकि उस टाइम विंटर सेशन चल रहा था, तो आई थिंक पर्टिकुलरली कुछ दिन फिक्स रहते हैं कि इस दिनों में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो क्वेश्चन पूछते हैं मिनिस्ट्री से ओके। वर्किंग के लिए कि क्या क्या स्टेप्स उन्हें लिए हैं। तो क्योंकि आरओसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है, देन मिनिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मिनिस्ट्री कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्टिव आरओसीज। ओके। तो आरओसी बैंगलोर के पास भी क्वेश्चंस आते हैं, एंड देन हम एज अ सीएस ट्रेनिंग हम असिस्ट करते हैं ऑफिसर्स जो हमारे सुपीरियर्स हैं, वो क्वेश्चंस को के आंसर्स ड्राफ्ट करने में एंड देन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हम असिस्ट करते हैं। कि वो एक यूनिक काम था। वेरी वेल आंसर्ड यार, एंड बहुत ही यूनिक काम जो कि शायद फर्म्स या कंपनीज में किसी को करने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा काम है। एंड ऑफिस टाइमिंग्स के बारे में क्या बताना चाहेंगे? इन टाइम, आउट टाइम, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस कैसा रहता है? ऑफिस टाइमिंग्स यूजुअली 9:30 to 6:30 है। ओके। बहुत रेयर ओकेजन्स पे 6:30 से 7:30 तक एक्सटेंड हो सकता है, या फिर 7, बस मैक्स टू मैक्स इतना से ज़्यादा। यूजुअली वीक लाइक सैटरडे संडेज आर ऑफ। वाह, बहुत बढ़िया। एंड वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस? वर्क फ्रॉम होम तो अवेलेबल नहीं है, ऑफिस ही है बस। प्रॉपर ऑफिस जाके proper सरकारी office, हाँ, ऑफिस वाली वाइब में काम करना है। बिल्कुल। एक बहुत टफ क्वेश्चन होता है किसी को भी आंसर करने को, बट जो उस साइड जो स्टूडेंट जो आर्टिकलशिप करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी और वाइटल इन्फॉर्मेशन है जानना। किसी भी फर्म में या किसी भी कंपनी में या आरओसी में भले ही वो ज्वाइन करना चाह रहे, कि स्टाइपेंड कितना मिलता है ट्रेनिंग को। हाँ। तो आप कुछ बताना चाहेंगे, या आपका स्टाइपेंड तो ठीक है, एक ब्रॉड रेंज बता देंगे, या कैसा स्टाइपेंड के नॉर्म से आरओसी में? आरओसी में एक फिक्स स्टाइपेंड है, 15,000 फॉर एग्जीक्यूटिव पास ओके। एंड 20,000 फॉर प्रोफेशनल क्लियर। ओके, ये फिक्स स्टाइपेंड रहता है। फिक्स्ड। ठीक है। निगोशिएशन का स्कोप रहता है? मुझे नहीं लगता कि आप नेगोशिएट कर सकते हो इस चीज़ में आरओसी में। ठीक है, बट ठीक है, 15,000 इज वे अबव पार लिमिट सेट बाय आईसीएसआई ना। तो ठीक है, बहुत ही अच्छा स्टाइपेंड मिलता है अगर आप कोई जाना चाहते हो तो। आरओसी में जो आर्टिकलशिप करते हैं हम, क्या वो हम पूरे 21 मंथ्स के लिए जो फुल टाइम ट्रेनिंग रहता है उस उतने टाइम के लिए कर सकते हैं, या कुछ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड रहता है जिसमें हम आर्टिकलशिप करते हैं आरओसी में? आरओसी में आर्टिकलशिप परस्यू करने के लिए प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है 6 मंथ्स। आप 6 मंथ्स ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके। इन सच रेयर केसेस मे बी 6 मंथ्स के बाद वन और 2 मंथ्स के लिए आप एक्सटेंड हो सकती है, बट मोर लेस आप 6 मंथ्स ही लेके चलिए। ओके। मान लीजिए कोई नया सीएस ट्रेनी है जिसने अभी अभी आर्टिकलशिप शुरू करी है। ही स्टार्ट्स विद आरओसी, देन ही कंप्लीट्स हिज 6 मंथ इन आरओसी। अब वो 6 मंथ्स के बाद आगे क्या कर सकता है? उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? उसके लिए ऑप्शंस वही हैं जो एक न्यू सीएस स्टूडेंट के लिए है। 15 मंथ्स किसी फर्म में कर सकता है, 15 मंथ्स किसी कंपनी में कर सकता है, या फिर बाइफर्केट कर दे 7 और 8 मंथ्स फर्म और कंपनी। ओके, सो टेन्योर से कोई दिक्कत तो नहीं होती क्योंकि 21 से 15 कट डाउन हो चुका है तो? नहीं, टेन्योर से कोई दिक्कत नहीं है। आरओसी एक बहुत अलग एस्पेक्ट है ट्रेनिंग का। तो आपने अभी जो कि 5 महीने कंप्लीट कर चुके हैं, आपको क्या लगता है कि इफ यू वांट टू लिस्ट डाउन सम बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इन आरओसी तो क्या क्या हो सकते हैं? बेनिफिट्स, ब्रॉड बेनिफिट्स ये रहेंगे कि पहला, एक रेगुलेटर पर्सपेक्टिव से आपको सीखने को मिलता है कि कैसे एक पूरी वर्क एनवायरनमेंट है एक गवर्नमेंट ऑफिस में। दूसरा, कनेक्शंस, आपको ऑफिसर्स, आरओसी, डीआरओसी, एआरओसी, इन सब से आपके कनेक्शंस होते हैं, एंड आपको इन डेप्थ बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। तीसरा, फिर एक इन डेप्थ कंपनीज एक्ट के अराउंड जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, तो उसके अराउंड काम सीखने को मिलता है। एंड फॉर्म्स प्रोसेसिंग, कैसे फॉर्म्स प्रोसेस होते हैं, क्या ऑब्जेक्शंस हैं। तीसरा, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, एक सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट है। पूरा स्टाफ, ऑफिसर्स भी बहुत फ्रेंडली होते हैं, आप उनसे डाउट्स पूछ सकते हो। आप उनसे लाइक अगर आपको लग रहा है कि इस प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन कुछ और है, तो आप एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हो उनसे कि करेक्ट प्रोविजन क्या है। एंड ओवरऑल एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो मुझे लगता है कि सबको एक बार करना चाहिए। एक बड़ा टफ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपको। हमें पता है, हमने बहुत सारे बेनिफिट्स देख लिए, क्या क्या फ़ायदे हैं आरओसी में, कैसे कर सकते, कैसे जा सकते हैं। कुछ प्रॉपर डिसएडवांटेजेस अगर आप पॉइंट आउट करना चाहोगे इतनी आपकी 5 महीने की जर्नी में, कि आपको देखने मिले कि ये चीज़ें थोड़ी सी स्लाइटली ग्रे एरिया में जाती है, तो वो क्या होंगी?
ओवर द इयर्स अपन देखें तो वर्किंग एरियाज वो कम हुआ, क्योंकि क्योंकि सीआरसी इस्टेब्लिश हो गया, वहाँ सारे फॉर्म्स प्रोसेस होते हैं, मेजर मेजर फॉर्म्स प्रोसेस होते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर आप देखो तो थोड़ा सा आपको लगेगा 6 मंथ्स के लिए जो मैंने बताए सारे जो वर्क वो थोड़े कम है, बट मुझे लगता है 6 मंथ्स के लिए इनफ है, मोर देन इनफ है। एंड नेगेटिव्स देखा जाए तो ऐसा कुछ मेजर डील ब्रेकर नहीं है कोई नेगेटिव। थोड़ा सा वर्क प्रेशर रहता है डे टू डे एनवायरनमेंट में, आपको मल्टीपल सुपीरियर के साथ मतलब आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, एंड सबके काम रहते हैं आपके पास, तो आपको थोड़ा जगल करना पड़ता है बीच में। बट मोर और लेस ऐसा कुछ मेजर डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू अगर कोई CS ट्रेनी अभी आर्टिकलशिप शुरू करना चाह रहा है एंड ही वांट्स टू गेट इनटू ROC और ही और शी वांट्स टू गेट इनटू ROC, व्हाट इज द बेस्ट टाइम? अगर 21 मंथ्स का पूरा स्टिंट देखें हम, पहले शुरू के 6 महीने में करना चाहिए, एंड के 6 महीने में करना चाहिए, कहीं बीच में करना चाहिए? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट टाइम? डिबेटेबल है। आप शुरू में भी 6 मंथ्स अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आप 6 मंथ्स अगर ROC में करते हो एंड देन 50 मंथ्स कहीं और परस्यू करते हो, तो वो एक आपके रिज्यूम में एक दिखेगा कि आपने ROC ऑलरेडी कर लिया है, आपको सब कुछ आइडिया है कैसे प्रोसेस होता है। तो इट वुड बी बेनिफिशियल टू गेट इनटू अ गुड प्लेस, गुड लिस्टेड कंपनी या गुड फर्म। आप लास्ट 6 मंथ्स में भी कर सकते हो, बट ज़रूरी नहीं कि आपको जब 15 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिले ROC में। इन जनरल अगर कोई CS ट्रेनी आर्टिकलशिप शुरू करना चाह रहा है, तो एक तो हमें पता है कि वी बिकम एलिजिबल टू स्टार्ट आवर पर्टिकुलर 21 मंथ्स ट्रेनिंग आफ्टर वी क्लियर एग्जीक्यूटिव। तो किसी स्टूडेंट को एग्जीक्यूटिव क्लियर हो रहा है, तुरंत उसके बाद शुरू कर देना चाहिए या फिर प्रोफेशनल के एग्जाम्स दे देने चाहिए? क्योंकि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है जो अदर कोर्सेज में नहीं है, तो कैसा करना चाहिए? बिल्कुल सही कहा, फ्लेक्सिबिलिटी तो है एंड उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए, बट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो प्रोफेशनल के फर्स्ट अटेम्प्ट में, देन मुझे लगता है कि आप पहले प्रोफेशनल क्लियर करिए एंड देन आप आर्टिकलशिप ढूंढिए। अगर आप सिंगल ग्रुप देना चाहते हैं तो आप फिर मुझे लगता है कि आप राइट आफ्टर एग्जीक्यूटिव आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एक ग्रुप और आर्टिकलशिप साथ में करना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लगता है। आप इजीली मैनेज कर सकते हो, आप छुट्टियाँ ले सकते हो 1 महीने की। एंड थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू नाउ कंक्लूड इसी के साथ। Thank you. बहुत बढ़िया इंसाइट्स दिए आपने ROC के रिगार्डिंग, एंड आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन वेरी हेल्पफुल टू ऑल द prospective CS trainees who are looking to start their articleship and want to explore this side of training, ROC side. Thank you so much, Rajat. Thank you for having me, sir.